70,000 रुपये रिश्वत का मैसेज टाइप किया और उस बंदे को वो मैसेज सेंड करने लगे तो सेम नाम से उनके जो डीआईजी साहब हैं उसका भी नंबर सेव था उसी मोबाइल के अंदर। कोई भी काम आप सरकारी इदारे में चले जाएं, आपका रिश्वत दिए बगैर नहीं होगा। इन बेगैरत लोगों को शर्म आनी चाहिए और लिहाज करना चाहिए, कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाम शौकत है। पंजाब पुलिस के किस्से तो बड़े मशहूर हैं और आप सुनते रहते हैं, कभी उनकी तारीफ हो रही होती है तो ज़्यादातर उनके जो पुलिस एहलकार हैं वो पंजाब पुलिस की बदनामी का बायस बनते हैं। इसी तरह का एक वाकया हुआ है जनाब लाहौर के अंदर। लाहौर के एक एएसआई साहब जो हैं वो किसी को मैसेज कर रहे थे, रिश्वत तलब कर रहे थे, शायद उसकी तफ्तीश उसके पास होगी, उसको तब्दील करने के पैसे मांग रहे होंगे और फेवर देने के पैसे मांग रहे होंगे। तो उन्होंने 70,000 रुपये रिश्वत का मैसेज टाइप किया और उस बंदे को वो मैसेज सेंड करने लगे तो सेम नाम से उनके जो डीआईजी साहब हैं उसका भी नंबर सेव था उसी मोबाइल के अंदर। वो उस बंदे को मैसेज सेंड नहीं हुआ बल्कि वो डीआईजी साहब को मैसेज रिश्वत का चला गया और डीआईजी साहब ने देखा और मालूमात हासिल की कि ये कौन सा पुलिस वाला है जो कि रिश्वत तलब कर रहा है। तो वसीम नाम का जो एएसआई था वो जो है अपने डीआईजी को मैसेज कर चुका था और गलती कर चुका था, क्योंकि जो भी इंसान जुर्म करता है तो उसको किसी ना किसी तरह पकड़ में आना होता है, खा वो दुनिया में हो या आखिरत में हो, क्योंकि रुसवाई उसका मुकद्दर बनना होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रिश्वतखोरी का बाजार जो है वो गर्म है। कोई भी काम आप सरकारी इदारे में चले जाएं, आपका रिश्वत दिए बगैर नहीं होगा। खा वो छोटा ऑफिसर हो या बड़ा हो, कहीं भी आप चले जाएं तो आपको ज्यादातर रिश्वतखोर ही सरकारी इदारों में नजर आएंगे। तो ये जनाब डीआईजी साहब ने कार्रवाई की है और इस पुलिस एहलकार को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये हवालात में है और तहकीकात जारी हैं। और इस तरह के करप्ट लोग जो हैं वो सिर्फ इदारों के लिए बदनामी का बायस नहीं बनते बल्कि अपने वतन अजीज के लिए भी जो है बदनामी का बायस बनते हैं और बहुत सारी लोगों से बददुआएं बटोरते हैं। तो इन बेगैरत लोगों को शर्म आनी चाहिए और लिहाज करना चाहिए, कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए कि आप इस तरह दुनिया में जो पैसा इकट्ठा करते हैं, माल जमा करते हैं, रिश्वत लेते हैं, आप दुनिया में तो जलील होते ही होते हैं। और इस चंद दिन की जिंदगी गुजारने के बाद जब आप कब्र में जाएंगे तो वहां पे कड़ा हिसाब होगा। लेकिन इन बेअक्लों को शर्म नहीं आती और ये अपने बाप का माल समझ के लोगों को लूटते हैं, परेशान लोगों को, मजबूर लोगों को, और लूट के फिर ये अपने जो है गाड़ियां बनाते हैं, बंगले बनाते हैं और बाहर जो है अपनी जायदादें बनाते हैं। और इसी तरह ये पुलिस एहलकार जो हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एहलकार हैं जो इसी काम पे लगे हुए हैं। रिश्वत लिए बगैर वो कोई काम नहीं करते और अगर उनको रिश्वत ना दें, किसी आला अफसर को बता दें, उसके बाद वो बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं और उसी बंदे को रगड़ा लगाते हैं। तो ना देने वाला रिश्वत भी उनको मजबूरी से रिश्वत देता है क्योंकि वो जलील नहीं होना चाहता। और खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसे लोगों को। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। कितना इस दुनिया में कमाओगे, कितना कुछ इस दुनिया से लेके जाओगे। एक कफन के साथ ही कब्र में जाना है और उसी तरह मिट्टी में दफन हो जाना है। उसके बाद किसी ने तुम्हारा नहीं पूछना। तो शर्म करो, लिहाज करो। और जितने लोग रिश्वत लेते हैं उनको हया करना चाहिए। जिस तरह ये जलील हुआ है, रुसवा हुआ है, तो इसी तरह आपको भी एक ना एक दिन जलील और रुसवा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।